हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी औरों के लिए जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि ऐसा क्या है जो आपसे छुपा हुआ है और डिवाइन आपको क्या तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है प्लीज बताइए, जो शायद मेरे व्यूअर्स को नहीं पता हो। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी, क्या बताना चाहते हैं। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज मैसेज दीजिए डिवाइन। डिस्टेंस, पर्सपेक्टिव, इल्यूजन, ट्रिकरी, बैलेंस, कम्युनिटी। आइसोलेशन, बॉटम ऑफ द डेक इज आइसोलेशन। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या बताना चाहते हैं डिवाइन एंजल्स आपको। सबसे पहले यहाँ पे कोई ऐसा इंसान जो इस समय खुद को जिसने आइसोलेशन में रखा हुआ है और कुछ डिप्रेशन में मुझे दिख रहे हैं ये लोग, ये आपके शत्रु हो सकते हैं कि मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई आइसोलेशन में है, कोई बहुत कुछ समझ गया है और किसी को एक डर यहाँ पे लग चुका है कि कुछ बहुत बड़ा हो सकता था इसके जीवन में। और जितनी भी इन्होंने यहाँ पे ट्रिकरी का कार्ड लग आया है आपके खिलाफ, कुछ इन्होंने साजिशें रची थी या कुछ ट्रिक लगाया था आपको डैमेज करने का। लेकिन इन्हें ये समझ में आ रहा है कि इनकी, देखिए यहाँ पे मुझे 3 की एनर्जी पिक हो रही है। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है 3 टाइम्स इन्होंने आपके खिलाफ कुछ ऐसी चीजें की हैं। कितने भी कोशिशों के बावजूद आज ये खुद आइसोलेशन में चले गए हैं। जो आपके लिए दिन रात प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो इसके पीछे लगे हुए थे। आपके लाइफ में कैसे अशांति आए, आपके लाइफ में कैसे मनी फाइनेंसेस आपका ब्लॉक किया जाए, कैसे आपके रिलेशनशिप को बर्बाद किया जाए। अगर आपके बच्चे हैं तो मैं बच्चों की भी एनर्जी में पिक कर रही हूँ। 2 बच्चे हो सकते हैं आपके, कि 2 या 3 हो सकते हैं, कि कैसे बच्चों का भविष्य चौपट किया जाए। कुछ लोग हैं आपके लाइफ में ऐसे। 3 बार इन्होंने कोई ना कोई ऐसी ट्रिक लगाई है जहां इन्हें ना कुछ समझ में आया है ना। 3 बार इन्हें ना बहुत जबरदस्त, जितने बार यानी 3 बार मुझे एनर्जी पिक हो रही है। 3 बार इन्होंने आपके लाइफ में बहुत कुछ गलत करने की कोशिश की है, लेकिन इन्हें तीनों बार जबरदस्त धक्का लगा है, जबरदस्त धक्का पड़ा है। इनके समझ में ही नहीं आ रहा कि ये चीजें हो क्यों रही हैं। तो अब ये इतना ज्यादा नर्वस हो गए हैं, एक्चुअल में बहुत ज्यादा नर्वस हो गए हैं ये, कि अब क्या करना चाहिए, कोई चीजें तो काम नहीं कर रही। ये सोच विचार कर रहे हैं और इस समय ये खुद आइसोलेशन में चले गए कि ऐसा कैसे संभव है। इनके दिमाग में ये बातें चल रही हैं। चलिए, ओवरऑल एनर्जी यही थी। तो चलिए अब देख लेते हैं
आपने किसी से डिस्टेंस क्रिएट किया है। ये आपका लवर हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या फिर ऐसा इंसान जिस जिस आप जिसे ये समझ रहे हैं कि ये इंसान मेरा शत्रु हो सकता है, मेरा अच्छा नहीं चाहता, आपको इससे वाइब्रेशन अच्छी नहीं आती, उस इंसान ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है जिससे आपने डिस्टेंस क्रिएट किया है। अगर ये लव लाइफ की बात है तो ये बड़ा ही अतरंगा आपका प्यार है, जहाँ पे कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, किसी कास्ट कम्युनिटी का यहाँ पे डर है। इस वजह से ये सबके लिए नहीं होगा, किसी के लिए होगा कि आपने उस इंसान से डिस्टेंस मेंटेन किया है, लेकिन प्यार आप करते हैं। लेकिन ये ऐसा रिलेशनशिप है, आपको ऐसा लगता है लोग स्वीकार नहीं करेंगे इतने आसानी से, इसीलिए आपने देखिए प्यार तो आपने कर लिया, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस करना ही सही है, वरना बहुत बड़ा रोला खड़ा हो सकता है। तो कोई यहाँ पे डिस्टेंस में है। किसी ने किसी की ट्रिक तीसरी बार फेल हुई है और किसी को समझ में आ गया है कि आप कौन है ना। इन्हें तीनों बार जबरदस्त धक्का लगा, यहाँ भी वही चीजें आ रही हैं। आपने अपनी लाइफ को किसी से दूर करके या फिर बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए लंबे समय से आप परेशान रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेके, जहाँ पे एक समय ऐसा था कि आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा था, सोच विचार नहीं कर पा रहे थे, काफ़ी टफ टाइम से आप गुजरे हैं। यहाँ पे दिख रहा बहुत अकेलापन रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे तूफान आपकी ज़िंदगी में रहे हैं, बहुत ज़्यादा यानी कि आपके जीवन में परेशानियों का अंबार रहा है, दिख रहा है। लेकिन आपने धीरे धीरे अपनी लाइफ को बैलेंस किया है और आप आज भी अकेले ही हैं, पहले भी अकेले थे। आपने भले दुनिया का साथ दिया हो, लेकिन आपके समय पे किसी ने आपका साथ नहीं दिया, आप अकेले चल रहे हैं। लेकिन ताकत है आपके अंदर, ऐसा नहीं है, स्ट्रेंथ है, तभी तो आज अकेले भी आप खुद को बैलेंस करके बैठे हुए, कोई आपको हिला नहीं सकता अपनी जगह से। किसी का ऐसा पर्सपेक्टिव रहा है आपके लाइफ में, आपको किस तरीके से देखे उल्टा लटकाने की कोशिश यहाँ पे हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं आपसे जुड़े हुए, आप जानते हैं उन्हें, आप उनके साथ भी हो सकता है वर्क प्लेस पे हो सकता है फैमिली मेंबर्स में, रिलेटिव्स में हो सकते हैं, कि इनका पर्सपेक्टिव ही आपको उल्टा लटकाने का था, यानी आपके लाइफ में सब कुछ पलट देने का था। बहुत खतरनाक इरादे मुझे दिख रहे हैं, लेकिन इन्हें बार बार यहाँ पे धक्के लगे हैं, मुझे दिख रहा है। और धक्के इस तरह के लगे हैं कि इनका सब किया धरा चौपट हो गया है और ये खुद एक तरह से हैंग हो गए हैं। ये दो राहे पे आके खड़े हो गए हैं, जगल करने लगे हैं कि भाई अब हमें ये चीजें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तीनों बार इनका ही नुकसान हुआ, तीनों बार इनको ही धक्का लगा है जबरदस्त। किसी का इल्यूजन टूट रहा है, किसी ने आपको बहुत हल्के में लिया था, सोचा था आप तो हल्का सा हम धक्का देंगे आप सीधे मुंह के बल गिर जाएंगे, आप कर ही क्या पाएंगे, क्योंकि आप अकेले हैं यहाँ पे, आपका साथ देने वाला कोई नहीं है। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जहाँ पे लोग आपको और भी ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कोई सोच रहा है कि आपकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए। यानी कि आपके शत्रु ना अभी सोच रहे हैं कि आपका समय खराब चल रहा है, तो इसी में ये अपनी भी शत्रुता निकाल लें। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पीछे पड़े हैं, बहती गंगा में हाथ धो ले चलो, कि अब तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है ही है, हम भी अपनी दुश्मनी निकाल लेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, लेकिन इनका भ्रम, इनका इल्यूजन यहाँ पे मुझे टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने 3 बार आपके जीवन में कुछ ऐसी गलत चीजें करने की कोशिश की, यानी परेशानी में आपको परेशान करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे इनका इल्यूजन टूट गया है, इनको कुछ तो समझ में आ रहा है कि आप कौन है। तीसरी बार इन्हें जबरदस्त धक्का लगा है, जो आपको गहरी खाई में धकेलने के लिए जो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही थी, इनके सारे ट्रिक्स यहाँ पे फेल हुए हैं। अब ये सोच रहे हैं आप अकेले ही इनसे भी ज्यादा ताकतवर इन्हें लग रहे हैं आप। और हो सकता है आप एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मुझे ऐसा ही लग रहा है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे देखिए, यहाँ पे 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, मल्टीपल लोग हो सकते हैं। आपसे किसी का कोई पंगा जरूर हुआ है, जो लोग अलग अलग तरीके से, यहाँ पे 2 लोग तो मुझे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से अपनी रोटियां सेकने पे लगे हुए हैं।
चलिए अभी कार्ड से देख लेते हैं कि क्या मैटर है, किस तरीके की रोटियां सेक रहे, क्या चीज़ों में आपको नुकसान पहुंचा रहे, और धक्का किस बात का लगा है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के शत्रुओं को 3 बार इन्होंने ऐसा क्या किया और इन्हें तीनों बार ज़बरदस्त धक्का लगा है, और इन्हें क्या ऐसा समझ में आया है कि आप कौन हैं, क्या समझ में आया इन्हें, प्लीज़ बताइए। और क्या ये कोई दुश्मन है या छुपे दुश्मन है, कौन है ये लोग, प्लीज़ रिवील कीजिए। क्या फैमिली के हैं या बाहर के हैं, कौन है ये लोग, और क्यों ये चीज़ें हो रही हैं ये भी रिवील कीजिए प्लीज़। द एम्प्रेस, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। डेथ, ओके। फोर ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, द मून, पेज ऑफ wands, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। चलिए देख लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे तो कोई ऐसे मुझे 2 लोग दिख रहे हैं, ये कहीं की या थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड भी आया है। कोई ऐसी थर्ड पार्टी जो, जरूरी नहीं है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी हो आपकी लाइफ में, कोई फैमिली का, कोई दोस्त, कोई रिलेटिव, ऐसा कोई भी इंसान हो सकता है जो 2 लोगों के बीच में कोई तीसरा यहाँ पे आग लगाने का काम कर रहा है। आप एक एम्प्रेस है, आप गॉडेस एनर्जी कैरी करते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी एनर्जी आपकी आई है। आप बहुत ज़्यादा मदरली नेचर के हो सकते हैं, बहुत केयरिंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्यार करने वाले, यानी कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट है, काफ़ी प्योर सोल है, दिख रहा है। आप हार्ट से लोगों को, दिल से डील करने वाले इंसान हैं। आप जहाँ पे दिल की ज़रूरत है वहाँ कभी भी दिमाग का इस्तेमाल आपने किया नहीं है और ना ही करते हैं, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं, गॉडेस की एनर्जी कैरी करने वाले इंसान हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आपको किसी ने बर्डन देने की कोशिश की। सोचिए, जो खुद बैलेंस है, अपने थ्रोन पे सेट है, उसे कौन बर्डन दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। हाँ, आप इमोशनल काफ़ी हो सकते हैं, तो इमोशनली आपको थोड़ा ये ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं ये जो भी हैं, लेकिन जो इन्होंने आपको सिरदर्दी देने की कोशिश की, आज मुझे यही दिख रहा कि ये उल्टा इनकी सिरदर्दी बन गई। तीसरी, इन्होंने कुछ तो आपकी लाइफ में गलत करने की कोशिश की, क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। इन्होंने आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल यहाँ पे जरूर करने की कोशिश की है, कम से कम 3 टाइम्स। तो आप तो एम्प्रेस हैं, आपके ऊपर कहाँ से स्पेल जाएगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद एक माँ भगवती की एनर्जी में हैं। तो माँ भगवती खुद असुर संहारिणी है, तो कहाँ से स्पेल आपके ऊपर जाएगा। वो स्पेल इन्हीं की सरदर्दी ऑलरेडी बन चुका है। इन्होंने 3 बार ये चीज़ें करने की कोशिश की, समय समय पे टाइम देख के करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें ज़बरदस्त धक्का लगा है जब जब इन्होंने ऐसा किया है। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि आप कौन हैं, और ये चुपचाप बैठ गए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने इतना सटीक चीज़ें आपके लिए की थी और वो भी अगर काम नहीं की, तो यहाँ पे रुक जाना ही बेहतर होगा। इनके दिमाग में यही चीज़ें हैं, क्योंकि इनके जीवन में तीसरी बार भी इन्हें धक्का ऐसा लगा है कि आपके लाइफ में जब इन्होंने ये चीज़ें पहली बार करनी शुरू की, तब इन्हें पैसे का लॉस हुआ बहुत बड़ा। जब इन्होंने पहली बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, डेथ स्पेल किया, या मून मैजिक, इन दोनों में से कुछ ना कुछ इन्होंने आपके ऊपर किया था, तो फर्स्ट टाइम में इनका पैसा बर्बाद हुआ, कहीं बहुत बड़ा पैसा इनका लॉस हुआ है। दूसरी बार में इनके ज़िंदगी में किसी न किसी को हेल्थ इश्यूज बहुत तगड़ी आई है, और अभी तीसरी बार में भी इन्हें धक्का बहुत ज़बरदस्त लगा है। इनके होते होते काम, बहुत बड़ा कोई काम इन्होंने स्टार्ट किया था, इन्होंने
वो काम करने के लिए बहुत मेहनत की थी, लंबे समय से एक गोल्डन पीरियड का इंतजार कर रहे थे, वो काम इनका रुक गया आधे रास्ते में। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई अपने करियर के रिगार्डिंग कुछ कर रहे थे, बिजनेस में कुछ कर रहे थे, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है ये अपना कहीं पे मकान बनवा रहे थे, घर बनवा रहे थे, या फ्लैट बन रहा था, फ्लैट बनवा रहे थे, कुछ ऐसा था। मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे इनका काम ठप पड़ गया। तीसरी बार का धक्का इन्हें बहुत बड़ा नुकसान दे गया, बहुत बड़ा नुकसान दे गया। शायद टाइम से इन्हें कुछ चीज़ें करनी थी, वो चीज़ें डिले हो गई, और शायद उम्मीद ऐसी लग रही है इन्हें कि वो चीज़ें पूरी भी नहीं हो सकती। जिसे भगवान पैसा दे रहा है, जिसे भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जिसे भगवान ऑफर कर रहा है, भगवान पूछ रहा है कि क्या चाहिए बच्चे तुम्हें। एक एम्प्रेस है, यानी कि एक गॉडेस की एनर्जी, उन्हें मांगने की भी जरूरत नहीं, ईश्वर खुद हाथ में लेके हाजिर है। जिन्हें ईश्वर दे रहा है उनके पैसे को स्टक कर रहे हैं। सोचिए क्या बेवकूफ़ी है। यहाँ पे इन्होंने जब जब आपके पैसे को स्टक करने की कोशिश की है, इन्हें तब भी इनके धन में जबरदस्त झटका लगा है। आता आता धन इनका वापस चला गया है। और यहाँ पे बर्डन बहुत ज़्यादा, इन्हें किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है कि इनकी लाइफ में जब इन्होंने आपके लिए कुछ करने की कोशिश की, या तो इनको हेल्थ इश्यूज आए हैं, या इनके लाइफ में एक थर्ड पार्टी का इशू बहुत तगड़ा चला है। दो लोगों के बीच में तीसरे ने घुस के इन्हें बहुत बड़ा सर दर्द दिया है। यहाँ पे बहुत बड़ा सर दर्द दिया। अब रोने से इनके आंसू नहीं आ रहे, देखिए ये रो रहे हैं, इतना बुरी कंडीशन इनकी हो चुकी है। धन का नुकसान, और इनके रिलेशनशिप में दो लोगों के बीच में किसी तीसरे ने दरार डाल दी, या दोनों को सेपरेट करने की कोशिश की यहाँ पे, और ये इनका बहुत बड़ा बर्डन बन गया। अकेलापन, बर्डन, आइसोलेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, ये स्थिति इनकी बन गई है। इन्हें कुछ तो समझ में आ रहा है कि आप कौन हैं। जब जब इन्होंने आपके लिए कुछ बुरा करने की कोशिश की, तब तब इन्हें ज़बरदस्त धक्का लगा है। यहाँ पे देखिए न्यू मून के समय पे ये न्यू मून के समय पे इन लोगों ने आपके ऊपर मून मैजिक किया है। यहाँ पे मून मैजिक भी किया गया है आपके ऊपर। और यहाँ पे ये मून मैजिक जब इन्होंने किया, तब इनके लाइफ में क्या हुआ, इनका बहुत बड़ा सपना था। इन्होंने अपने बच्चों के लिए या तो देखा था, किसी को बाहर भेजना चाहते थे, किसी को पढ़ाई के लिए भेजना चाहते थे, या अपना ही कोई बड़ा बिजनेस डालना चाहते थे, कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जहाँ से इन्हें अर्निंग बहुत अच्छी मिले। कुछ ऐसी इन्होंने प्लान बनाई थी, इनका सपना टूट गया यहाँ पे। तो दूसरों के लिए गलत सोचते सोचते इन्होंने अपनी ही कब्र खोद डाली है यहाँ पे। ये कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो बहुत ही कंजूस टाइप का है, बहुत कंजूस है, और ये हमेशा आपके धन के पीछे इस इंसान की निगाह रहती है। कोई ऐसा इंसान है जो ये चाहता है कि कैसे आपके ऊपर डेथ स्पेल किया जाए, आपकी डेथ हो, आपका धन इसे मिले, और ये आपके धन पे अपने राजा बन के बैठे। क्योंकि देखिए इसके पैरों के नीचे भी पैसा है, इसके दिल में भी पैसा है, इसके खोपड़ी में भी पैसा है। आपका सारा पैसा पे इसकी दिन रात नजर रहने वाली इंसान है। तो डेथ स्पेल किया था इसने आपके ऊपर कि आप किसी तरह से हटे इस रास्ते से, और आपका पैसा इसका हो। कोई ना कोई, किसी की नीयत बहुत गंदी है आपके लाइफ में, कोई तो ऐसा है। तो ये चीज़ें भी इनकी नाकामयाब हो गई। जितना इन्होंने पैसे का लालच रखा है, उतना ही ये बर्बाद हुए हैं। जितना भी इन्होंने पैसे का लालच रखा है, जितनी बार आपके लिए बुरा किया है, उतनी बार इन्होंने इतना लॉस देखा है कि ये उसे किसी को बता नहीं सकते। आपकी लाइफ से आप एम्प्रेस है, एम्प्रेस के ऊपर कुछ चलता नहीं है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, डेथ स्पेल भी नहीं चलेगा। वो तभी इस दुनिया से जाएगा जो एम्प्रेस की एनर्जी में है, जब ईश्वर की मर्जी होगी। किसी के भेज देने से इस दुनिया से वो कभी नहीं जा सकता। कोई यहाँ पे स्टक हो गया, ये सारी सिचुएशन देख करके बिल्कुल थम सा गया है, सोच रहा है कि 3 बार इन्होंने गलत किया और तीनों बार इन्हें जबरदस्त धक्का लगा है। तो बहुत कुछ समझ में इनको आ रहा है कि आप कौन है, ये आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप कौन है। इतना सटीक सब कुछ करने के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ एक तो इन्होंने अच्छा काम किया, आपका पीछा छोड़ा है कम से कम, है ना।
तो इन्हें ये समझ में आ रहा है कि ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इनकी जलन इन्हीं को मुबारक हो रही है यहाँ पे। जितना आपसे जल रहे हैं, जितना आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, जितना आपके ऊपर स्पेल कर रहे हैं, सब इनके ऊपर वापस जा रहा है, आपके ऊपर काम नहीं कर रहा है। और ये स्पेल्स ऊपर इनके ऊपर ही जो जा रहे हैं ना, इसके कारण ये इतने बड़े बड़े लॉस उठा रहे हैं। अब इन्होंने वो चीज़ें यहाँ पे थम गई हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ट्रिकरी का कार्ड आया था, अब ये कोई नई ट्रिक लगा सकते हैं। ये देखिए ये कार्ड, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा सतर्क और सावधान रहना होगा, क्योंकि इनका ट्रिक काम नहीं आया। जो इन्होंने ब्लैक मैजिक से रिलेटेड किया था वो ट्रिक काम नहीं आया। तो हो सकता है ये देखिए ये कार्ड, तो आपको बहुत संभाल के रहना होगा, क्योंकि ये इतने आसानी से बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि इस समय ये घायल भी है इंसान, और ये नई नई तरकीबें फिर से आपके लाइफ में लगाने की कोशिश करेंगे। तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। वैसे तो इस बार भी आपको तो पता ही नहीं है कि इनके लाइफ में कितने इन्हें धक्के मिल चुके हैं। तो आप खुद एक गॉडेस की एनर्जी में है। आपका कुछ बिगाड़ पाना तो इनके लिए आसमान से तारे तोड़ के लाने के बराबर यहाँ पे मुझे दिख रहा है। चलिए थोड़े से यहाँ पे नंबर्स लेते हैं हम। 3 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर है। उसके बाद 14 नंबर। चलिए ये कुछ नंबर है जिसमें कि 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 4444444 आपको दिख रहे हो सकते हैं, तो गूगल कर लेना है। और 4th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 4 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किसी भी मंथ का 4th डेट आपका बर्थडे हो सकता है। हाँ ठीक है। और अब यहाँ पे हम कुछ एज देख लेते हैं। किसी की एज 35 है, 42 है, 45 है, 43 है, यहाँ पे 34 भी है किसी की एज, और 54 किसी की एज है, 45 किसी की एज है, 50 किसी की एज है, 50 किसी की एज है, 44 किसी की एज है। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। नेम इनिशियल्स यहाँ पे है, सबसे पहले है बी, के, एस, पी, एल, एम, आर, डी, ए, एन। तो फ्रेंड्स यही है आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।